आदरणीय सीतारमण जी ने कहा था कि पिछले 100 वर्षों में देश ने और दुनिया ने ऐसा बजट नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा, ऐसा बजट वो आज उन्होंने पेश किया है। कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि यकीनन इस कोरोना संक्रमण के बाद जो देश यह देखना चाहता था नहीं देख पाया, न सुन पाया। कोरोना महामारी के बाद जो गरीब हैं, जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, ठेला ठेंचा, रेवड़ी, पटरी, सैलून, कारपेंटर, कॉबलर, पॉटर, ऐसे तमाम लोग जो कोरोना के पहले जो भारतवर्ष के इकोनॉमी में 10,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का योगदान हुआ करता था, आज भारत की सरकार से बड़ी आशा और उम्मीद लगाकर बैठा था। लगातार हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर सुब्रमण्यम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब लोगों ने एक लाइन से कहा था, कैश ट्रांसफर करना होगा। देश में गरीबों को जब तक नगद पैसे नहीं दिए जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था न मजबूत होगी और न जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर खुशहाली आ सकती। 1 रुपए का कैश ट्रांसफर भारत की सरकार ने गरीबों के लिए नहीं किया, जो बहुत ही दुख का विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। -23 डिग्री जो जीडीपी हमारा था, उसको बढ़ाने की केंद्र सरकार का दावा निर्मूल साबित किया। दूसरे बात, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और जो आयकर दाता है, जिनकी बजट पर विशेष निगाहें रहती, वे उम्मीद कर रहे थे कि 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक का टैक्स स्लैब में उन्हें रियायत मिलेगी। भारत का अर्थशास्त्र, भारत के अर्थशास्त्री कहते हैं कि जब तक नगद और आयकर में छूट नहीं मिलेगी, बाजार में खरीदारी नहीं होगी। खरीदारी नहीं होगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। और आज कमोबेश स्थिति उसी ओर आगे बढ़ रहा है। आयकर दाताओं को उस संदर्भ में एक शब्द मिलेगा। तीसरा, जो एटीसी आयकर अधिनियम की धारा थी, जिसमें रियल्टी स्टेट यानी जो निर्माण उद्योग है, यह उम्मीद कर रहा था कि 1.5 लाख रुपए जो करदाताओं को छूट है उससे अलग किया जाए। 2022 में घर देने के प्रधानमंत्री का दावा आज यहां भी निर्मूल साबित हुआ। घरों की कीमत 60 लाख 70 लाख रुपए है। 2014 में आपने 1.5 लाख रुपए निर्धारित किए थे। आज महंगाई आसमान छू रहा है। अगर रियल्टी स्टेट को अगर फायदा पहुंचाया होता इस केंद्रीय बजट में, तो रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर साबित होता यह रियल्टी स्टेट। यहाँ भी जो है लोगों को निराशा आती है। महंगाई के क्षेत्र में अगर आप देखें तो 26 मार्च 2014 को जब केंद्र की सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, तब 108 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत हुआ करती थी, और उस समय पेट्रोल की कीमत 70 रुपए, डीजल की कीमत 57 रुपए हुआ करती थी। कल के दिन में कच्चे तेल की कीमत 55 रुपए था और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। रसोई गैस की कीमत 414 रुपए हुआ करते थे, आज 800 रुपए है। सब्सिडी के नाम पर
चंद रुपए 40-50 रुपए दिए जाते हैं। यूपीए की सरकार में 200, 300, 400 रुपए तक के सब्सिडी हुआ करती। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि देश के गरीबी को और गरीब बनाता चला जा रहा है और 200 खरब रुपए का मुनाफा सिर्फ उत्पाद शुल्क से केंद्र की सरकार ने कमाने का काम किया। पांचवा निवेदन है, केंद्र की सरकार जो मनरेगा, खासकर झारखंड में अगर आप देखें तो इसका बड़ा फायदा मिला, पूरे देश में फायदा मिला, लेकिन मनरेगा के बारे में एक शब्द भी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नहीं कहा। और मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है, रोजगार के अवसर सृजित किए बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। वहां पर भी जो है केंद्र की सरकार विफल रही है। इस केंद्रीय बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण और एक चीज है कि झारखंड के हमारे वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने इस गरीब जिले के लिए, प्रदेश के लिए बहुत सारे पत्र भी लिखे। प्रधानमंत्री जी ने किसके लिए सुविधा दिया? आसाम के लिए, बंगाल के लिए, वैसे प्रदेशों के लिए जहां चुनाव होने, सड़कें निर्माण की। आप बताइए, जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कि आपके इस केंद्रीय बजट में अगर स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ दिया जाए, तनिक सा जिसकी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि देश को इस मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां हम यह कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और क्या 75 साल के ऊपर के लोगों के लिए टैक्स नहीं लगेगा? वो भी 75 साल के ऊपर कौन? जो पेंशन देने वाले लोग, जो पेंशन पाते हैं। आप बताइए, ऐसा लोग जिसकी कोई संगठित आय नहीं है, जिससे तनख्वाह नहीं मिलता, कारपोरेट हाउस में नौकरी नहीं करते, ऐसे जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है, यह बजट पूरी तरह से निराश करने वाला है, गुमराह करने वाला है और देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाला यह बजट है। देश की 130 करोड़ देशवासियों की आत्मा आज छलनी हो रही है और वारे केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए, वो किसान जो ठिठुर रहे हैं, जान दे रहे हैं सड़कों पर। माताएं, आज मैं सुन रहा था, एक महिला आई थी वहां अपने 3 महीने की बच्ची को लेकर के। मैं सुबह ट्विटर पर उसके न्यूज को सुन रहा था, बीबीसी के द्वारा। उसने कहा, मैं टिकैत और किसानों के आंसुओं को देखकर रोक नहीं पाई। अगर 3 महीने दूध मुहे बच्चे को लेकर मैं इस ठिठुरती ठंड में आ सकती हूँ, तो देश के उन तमाम महिलाओं से हम निवेदन करते हैं कि आप भी आइए। किसानों के लिए जुनूनी आय, किसानों के फायदे के लिए गेहूं, धान, चावल, कोई तरह की बात नहीं की गई है। इसलिए हमारे वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि झारखंड जैसे गरीब इलाके के लिए हमने कई चीजें केंद्रीय वित्त मंत्री से लिख करके कहा कि कहा आपने, आज मैं टीवी में देख रहा था, कितना 100 करोड़ जीएसटी से आपने मुनाफे कमाए, लेकिन इस देश को क्या फायदा हुआ है, यह देश जरूर जानना चाहता है। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री के इस बजट को पूरी तरह से नकारता हूं। इस देश और देश के निवासियों के लिए सिर्फ एक खोखली बातों पर फंसी हुई चीज दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार ये देश कोरोना के वैश्विक महामारी, तबाही और आपदा, जिसमें जीवन जीविका, रोजगार, व्यापार, मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी और देश के अन्य जो मध्यम परिवार के रहने वाले लोग जिस मुश्किलों को देखा और समझा और
परेशानियों में झेला। ये देश एक परिस्थिति को देखा और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस कोरोना के कार्यकाल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई। हमारे देश का जीडीपी -23.9 पे चली गई, मगर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कॉरपोरेट घरानों की आय लगातार इस वैश्विक महामंदी में भी, जिसमें पूरा विश्व परेशान था, सारी जगह परेशानियां सब लोगों की आ रही थी, उसमें कुछ कॉरपोरेट घरानों की आय लगभग 30% से ऊपर गई। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया, जो भारतीय जनता पार्टी के घनिष्ठ मित्र है, उन लोगों की आमदनी मुनाफा बढ़ी है। तो देश एक तरफ तबाही में जा रहे हैं, जीडीपी हमारा माइनस पे चला जा रहा, और दूसरी तरफ वैसे कॉरपोरेट घराने जिनकी मुनाफा लगातार इस वैश्विक महामारी में भी बढ़ता चला गया। ये प्रश्न देश की जनता केंद्र सरकार से, भाजपा के उन नेताओं से जानना चाहती है कि कौन सा टेक्नोलॉजी आपने उन लोगों को दिया कि जिससे पूरा देश जब परेशानियों में चल रही थी और उन कॉरपोरेट घरानों की आय मुनाफा लगातार बढ़ते चली जा रही।